जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एजुकेशन में। दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा कि क्लास 9th का फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम डेट आ गया है। तो दोस्तों, अगर पता है कि आप लोग का एग्ज़ाम 5 तारीख से है तो आप लोग को भी तैयारी में जुट जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी तैयारी करके फर्स्ट टर्म का अच्छा रिजल्ट लाने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, आप लोग के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जो जैक द्वारा जारी किया गया है, तो साइंस सब्जेक्ट का सेट 1 का प्रश्न उत्तर मतलब उसका आंसर सीट लेके आप लोग के सामने आए हैं ताकि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो। देखिए दोस्तों, क्लास 12th और 10th यानी कि आप लोग का भैया लोग का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें से अधिकतर प्रश्न इसी मॉडल प्रश्न पत्र से आया है। तो आप लोग का भी 90% चांस है, यानी कि इस मॉडल प्रश्न पत्र से आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा ताकि मैं हर मॉडल प्रश्न पत्र का वीडियो बना के डालूँ तो आप तक पहुंच जाएगा। और दोस्तों, आप लोग अभी 9th का एग्ज़ाम देंगे, 10th का पूरा कोर्स मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स इस चैनल पर पढ़ाने वाला हूँ, तो आप लोग फ्री में इसका लाभ ले सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप लोग का 10th में भी इसका लाभ मिलते रहे। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है झारखंड शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड प्रथम साधिक परीक्षा 2021-22 यानी मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 कक्षा 9 विषय विज्ञान, समय 1.5 घंटा रहेगा, पूर्णांक 40 नंबर। देखिए यहाँ पे है सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है, कुल प्रश्न 40 रहेगा, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए रहेंगे, सही विकल्प का चयन करना है और गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि निम्न में कौन सदिश नहीं है। दोस्तों, सदिश राशि उसको कहते हैं जिसमें दिशा और परिमाण दोनों का पता चलता है। तो इसमें ऑप्शन है विस्थापन, त्वरण, वेग और दूरी। तो दोस्तों, दूरी जो है वो सदिश राशि नहीं है। कौन? इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? डी, यानी कि दूरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। ऑप्शन है बल, त्वरण, द्रव्यमान, इनमें से कौन है? तो इसका सही आंसर होगा त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। उसके बाद चाल और वेग का मात्रक होता है। तो दोस्तों, चाल और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन ए। चाल और वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर 4, ओडोमीटर मापता है चाल, त्वरण, वेग, दूरी। तो दोस्तों, ओडोमीटर दूरी मापता है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है 20 मीटर प्रति सेकेंड का किलोमीटर प्रति आवर में मान होगा। तो इसका आपका सही आंसर होगा 72 किलोमीटर, यानी बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो कार का त्वरण निकालना ए। तो चलिए आइए इसका सॉल्यूशन को देखते हैं, सॉल्यूशन के साथ इसको देखते हैं। तो एस बराबर है 15 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद है यहाँ प्रारंभिक चाल, यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा से कितना हो जाता है? 36। तो प्रारंभिक चाल यानी यू का मान है आपका 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और भी का मान आपका है, भी का मान है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों, ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। ठीक है, तो u बराबर कितना हो जाएगा? तो u बराबर कितना हो जाएगा आपका? 18 को गुना कर देंगे 5/18 से, 18 एकम 18 यानी 5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, उसके बाद भी का मान हो जाएगा 36 गुना 5/18, 18 दूना 36, यानी कि ये हो गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। ये भी और एस हो गया।
तो अब हमको क्या निकालना है, ए त्वरण। तो इसका फॉर्मूला होता है कि भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक है, तो भी का वैल्यू कितना था 10, तो हो गया 10 का स्क्वायर बराबर यू का 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुना ए का मान यानी त्वरण ए निकालना था और एस का मान 15। अब यहाँ 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 बराबर 5 पचे 25 प्लस 15 दूना 30A। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 100 में से 25 तो 75 भागा हो गया कितना 30 बराबर ए। काट दीजिए, कितना से कटेगा, ये 30 है, 15 से 15 दूना 30, 15 पचे 75 यानी ए का मान हो गया 5/2 यानी कि 2.5। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर यानी कि ए। इसका आंसर क्या होगा ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, बल का एसआई मात्रक। दोस्तों बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन, ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। तो दोस्तों 1 न्यूटन जो होता है वो 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, 3 पिंड ए बी सी के दरमियान क्रमशः 5 केजी 2 केजी और 10 केजी, इनमें से जड़त्व सबसे कम। तो देखिए दोस्तों, जिसका द्रव्यमान सबसे अधिक तो जड़त्व सबसे अधिक, जिसका द्रव्यमान सबसे कम तो उसका जड़त्व सबसे कम। तो ए का कितना 5 केजी, बी का है 2 केजी और सी का है 10 केजी। सबसे कम किसका होगा, बी का होगा। कितना होगा 2 केजी। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 केजी द्रव्यमान पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण कितना होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, न्यूटन की गति के पहले नियम से मिलता है। दोस्तों न्यूटन के गति के पहले नियम से क्या मिलता है, जड़त्व की परिभाषा। क्या मिलता है, जड़त्व की परिभाषा यानी ऑप्शन बी। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है। तो इसका आंसर है न्यूटन की गति के दूसरे नियम से, क्योंकि बल F बराबर क्या होता है, F बराबर m गुना m a, ये होता है बल का फोर्स का सूत्र। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, न्यूटन के गति के कौन से नियम से बल मापने। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, जी का मान। क्वेश्चन नंबर 13 है, जी का मान क्या होता है, यानी कि छोटा जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, 60 केजी द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार कितना होगा। जी का मान दिया 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि चंद्रमा पर जो भार होता है वो कितना का होता है, किसी वस्तु के भार का 1/6 गुना होता है। किसी वस्तु के भार का कितना होता है, 1/6 गुना, यानी कि कितना 60 केजी, तो 60 केजी का 1/6 गुना कितना हो जाएगा, 10 छक 60, यानी कि आपका हो जाएगा कितना 10 केजी। ठीक है, 10 न्यूटन, या इसलिए ऑप्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, यह पदार्थ किस कणों के किस गुण को दर्शाता है। तो दोस्तों यह पदार्थ के कणों के बीच खाली जगह के गुण को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद 16 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ का उदाहरण है। तो पदार्थ आप जानते हैं, विचार, शीत, शीतल पेय, स्नेह। तो दोस्तों शीतल पेय जो है वो पदार्थ की परिभाषा है, उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 17 है,
दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए घनत्व, तरलता, दृढ़ता, द्रव्यमान। तो दोस्तों किसी तत्व की द्रव्यमान के प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? घनत्व, यानी कि ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है, यह किस नियम को प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों यह जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद 20 है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की द्रव्यमान का अनुपात सदा 1:8 होता है, यह किस नियम को दर्शाता है? तो दोस्तों स्थिर अनुपात का नियम, जो हमेशा स्थिर रहता है, यानी कि ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक से नापते हैं? यानी कि परमाणु की त्रिज्या जो है उसको किस मात्रक से नापते हैं? तो परमाणु की त्रिज्या बहुत छोटी होती है, इसलिए उसको नैनोमीटर से मापा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई से नापते हैं? दोस्तों परमाणु द्रव्यमान की इकाई को यूनिट से नापते हैं, यू से। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। 23 है, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है क्या कहलाता है? किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रहता है वो अणु कहलाता है। ठीक है। जो स्वतंत्र रूप में नहीं रहता है उसको परमाणु कहते हैं। लेकिन यह क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वतंत्र रूप में रह सकता है, इसलिए क्या कहलाएगा? अणु कहलाएगा, ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, जल की परमाणुकता कितनी होती है? तो दोस्तों जल की परमाणुकता आप निकालेंगे, जल क्या होता है? जल होता है H2O, यानी हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 2, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। तो इस जल की परमाणुकता हो जाएगा आपका 3, यानी कि ऑप्शन सी। क्या होगा बता दिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस यौगिक की परमाणुकता 5 है? तो दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट यौगिक जो है इसकी परमाणुकता कितना होगा? 5 होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा? CaOH, ये CaOH का होल 2। क्वेश्चन नंबर 27 है, नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान आपका हो जाएगा 63। दोस्तों अगर इसको निकालते हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम सिर्फ ऑप्शन बता रहे हैं। अगर आप बोलिएगा तो कमेंट में इसका एक अलग वीडियो बना देंगे न्यूमेरिकल का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में कौन सा जीव एकोशिकीय है? तो दोस्तों एकोशिकीय जीव पैरामीशियम है। एक कोशिका से बना होता है उसको एकोशिकीय जीव कहते हैं, और वो क्या है? पैरामीशियम। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत इकाई क्या है? दोस्तों पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत इकाई कोशिका भित्ति है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, कोशिका भित्ति बनी होती है, यानी कि कोशिका भित्ति जो है किस चीज़ की बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? सेल्यूलोज को, तो ऑप्शन 3। उसके बाद 32 नंबर है, कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थों के ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फिर से एक बार पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 32 है, कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33 है, कोशिका में आनुवांशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है? कोशिका में आनुवांशिक गुणों की सूचना दोस्तों गुणसूत्र पर होती है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 34 है, लाइसोसोम कौन बनाता है? तो दोस्तों लाइसोसोम जो है लाइसोसोम कौन बनाता है? तो लाइसोसोम गाल्जी उपकरण के द्वारा बनता है। किससे? गाल्जी उपकरण, यानी ऑप्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है, इस समूह को क्या कहते हैं? दोस्तों इस समूह को उत्तक कहते हैं। कोई भी विशेष कार्य करने के लिए कोशिका जो समूह बनाती है उसको क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, तना के शीर्षस्थ भाग में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो दोस्तों तना के शीर्षस्थ भाग में विभोज्य उत्तक पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधे के सभी भागों में कौन सा उत्तक करता है? तो दोस्तों देखिए एक बार फिर से, पौधे में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन, पत्तियों द्वारा जो भोजन बनता है उसका संवहन जो है पौधे के सभी भागों में कौन उत्तक करता है? तो दोस्तों ये जाइलम उत्तक करता है, ऑप्शन ए। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना को क्या कहते हैं? यानी कि जोड़ने वाली रचना जो है उसको टेंडेन कहते हैं। टेंडेन क्या कहते हैं? टेंडेन, यानी दोनों को जोड़ता है। उसके बाद नारियल के रेशे में कौन सा उत्तक पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 39 है, नारियल के रेशे में स्क्लेरेन कायमा उत्तक पाया जाता है। देखिए ऑप्शन सी, स्क्लेरेन कायमा। ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, अस्थि एक उत्तक है, कैसा? अस्थि एक संयोजी उत्तक है, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये था सेट 1 का। तो इसके बाद आपको मिलेगा सेट 2 का, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, क्योंकि ये मॉडल सेट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एग्ज़ाम में, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है मॉडल सेट से ही आएगा।